अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 7.1 आज करनी है। ये बहुत आसान है। ये एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट के लिए शायद आ जाते थे, पर ज़्यादा इसमें से एमसीक्यूज़ आते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ये हमें कोई ना कोई एंगल्स दिए होंगे, हमने एंगल्स बताने हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, ये चौथे क्वाड्रेंट में है। उर्दू में इसको रबा बोलते हैं। पहला रबा, दूसरा रबा, तीसरा रबा या चौथा रबा। पहला रबा 0 से लेकर 90 तक होता है। पहला क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक होता है। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 तक होता है। और तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 और चौथा 270 से 360 पे होता है। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि जिस तरह उसने ये एंगल दिया हुआ है 30 एंगल, कि ये पहले क्वाड्रेंट में है, पहले रबे में है, या दूसरे में है, या तीसरे में है, या चौथे में है, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो मिसाल के दोस्तों, ये 30 दिया हुआ है, हमने क्या करना है, ये डी पकड़नी है। हम जो छोटी क्लास में यूज़ करते होते थे ये डी। अब ये जो सेंटर है ना डी का, ये हमने क्या करना है, इधर रखना है। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन बोलते होते हैं, ये सेंटर होता है। हमने इस पे रखना है, ये वाला जो सेंटर जहाँ पे प्लस बना हुआ है। आप देखो ये लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये हमें बताना है कि कहाँ पे आ रहा है। हमने ये सेंटर पे रखा, ये रख दिया। उसके बाद देखें, अब 30 एंगल क्रिएट करना है ना, 30 कहाँ पे आ रहा है हमें ये पता चल जाएगा। ये 0, 10, 20, 30, ये 30 है। 30 के हमने इसके बिल्कुल सामने इधर छोटी छोटी लाइनें, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इधर हमने ये डार्ट लगा देना, डार्ट लगा दिया। उसके बाद स्केल की मदद से हमने क्या करना है, ये सीधी लाइन लगा देनी है। हमने ये बता देना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 एंगल बन रहा है, तो ये मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब 30 के साथ देखें साइन कौन सा, प्लस। जिसके साथ कोई साइन नहीं तो उसके साथ प्लस होता है। तो अगर प्लस होगा तो हमने ये क्या करना है, राइट से ये लेफ्ट की तरफ घूमना है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर नेगेटिव हुआ तो फिर हमने ये नीचे से दूसरा घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अच्छा बच्चों देखो, अभी ये 30 है, 30 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब जिसके साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ प्लस का साइन होता है। अब हमने क्या करना है, अगर पॉजिटिव हुआ तो हमने ये जो हम यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ये जो एक्स एक्सिस है, हमने यहाँ क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर नेगेटिव हुआ तो हमने क्या करना है, फिर क्लॉकवाइज घूमना है। तो अब ये पॉजिटिव है, मैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया हूँ। यहाँ से लेके इस लाइन तक ये क्या 30 एंगल बना रहा है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 22 1/2 डिग्री, मतलब ये 22.5, 20 और हाफ डिग्री है। ये कहाँ पे आता है, ये भी फर्स्ट क्वार्टर में ही आएगा। हमने ये डी रखा बिल्कुल सेंटर पे। 0, 10, 20। अब 20 के आपने क्या करना है, अगर इस तरह ये आगे जाओ तो ये छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। ये 20 है, आगे छोटी लाइन 21 होती है, उससे आगे फिर 22 होती है, 22 का हाफ होगा, तो यहाँ के आके पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर हमने ये स्केल पकड़ा, स्केल की रिस्पेक्ट से हमने क्या करना है, स्केल की मदद से हमने ये लाइन लगा देनी है, ये लाइन लगा दी। अब यहाँ से फिर एक्स एक्सिस लेके एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 22 और हाफ का एंगल बन जाएगा। ये भी फर्स्ट क्वार्टर में आया है। सिर्फ इसी तरह हमने बताना है कि किस किस क्वार्टर में आ रहा है। अब आगे आ रहा है बच्चों 225 डिग्री। अब ये किस क्वार्टर में आ रहा है, 225। जीरो से स्टार्ट किया, तो ये 90 से, ये 90 है, 90 से बढ़ा होता है 225। फिर आगे 180 है, 180 से भी बढ़ा होता है 225। आ गया फिर 270 पर, 270 से छोटा होता है। तो क्या होगा कि इनके इससे पीछे पीछे आएगा। अब क्या करना, हमने फिर डी पकड़नी है। डी का ये सेंटर रखा, ये मैंने रख दिया इधर। अभी देखिए ये 90, ये 180 तक डी आ रहा है, पर हमने क्या करना है 225 टू 25 तक जाना है हमने। तो क्या करेंगे, अब देखो ये मैंने ये डी अब उल्टी कर देंगे, हमने ये उल्टी कर दी। अब फिर देखो, अब ये 0, 10, 20, 30। अब 180 में कितने ऐड करेंगे तो 225 बनेगा। 180 में अगर 45 ऐड करें तो वो 225 बन जाता है, 225। अब ये 180 तो हो गया, 180 में 45 ऐड कर देंगे, 10, 20, 30, 40। अब 40 के आगे इसका हाफ बनेगा, ये बनेगा 45। यहाँ पे आपने ये पॉइंट लगा देना है, ये पॉइंट लगा दिया। फिर क्या करना है, स्केल पकड़ना है, स्केल से हमने ये लाइन सीधी पॉइंट से ड्रा कर देनी है, ड्रा कर दी। अब फिर स्टार्ट यहाँ से हमने करना है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। अब देखो 225 पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये यहाँ तक घूमना जहाँ तक हमने ये लाइन लगाई, ये घूम गए। अब यहाँ पे एंगल लिख देंगे, ये 225 है। अब तीसरा पार्ट ये मिस हो गया था, तीसरा पार्ट है 135।
अब हमने ये भी बताना है कि ये कहाँ पे लाइक कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब 135 ये 0 है, 0 से आगे ये 90 है, तो 135 90 से बड़ा होता है, मतलब 90 से आगे आगे आएगा। फिर हमने क्या करना है, डी की मदद से हम ढूंढ लेंगे। ये डी हमने रखा इधर, 100 110 120 130 और 130 का हाफ 135, यानी कि 35 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा 135 135। अब फिर क्या किया, स्केल की मदद से लाइन लगा देनी है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो ये 135 एंगल बन जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट आ गया है, ये नेगेटिव है, ये भी सेम उसी तरह ही है, बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस इसमें क्या आ गया नेगेटिव, इसमें क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और कुछ नहीं करना। अब देखो ये -60 है, पहले हम इस तरह घूमते होते थे ना, 0 90 180 270, अब हम इस तरह घूमेंगे। अभी मैंने बनाया तो ये 0 है, 90 180, अब क्या करेंगे यहाँ से घूम जाएंगे, ये हमारे पास 0, ये -90 होगा हमारे पास, ये -180 होगा हमारे पास, ये -270 होगा, और ये क्या हो जाएगा -360 हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने डी उल्टी रखनी है क्योंकि हमने क्लॉकवाइज घूमना है। ये डी रखिए इधर हमने। अब ये देखें ये बाहर वाले पॉइंट, पहले जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये अंदर वाले पॉइंट लेते होते हैं, जब हमने ये क्लॉकवाइज घूमना तो ये बाहर वाले पॉइंट लेंगे जब डी उल्टी रखेंगे। 0 10 20 30 40 50 60, ये 60 है, 60 की आगे लाइन बनी हुई है, इधर हमने ये डॉट लगा देना है। स्केल की मदद से हमने लाइन ड्रा कर ली। अब क्या करेंगे, पहले हम ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, अब क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ये -60 हमने लगा दिया तो ये इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। इसी तरह ये -120 आ गया, -120 के लिए भी यही करेंगे, इसका भी हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। फिर हमने ये डी रखा, 10 20 30 45 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ये 120 आ गया। यहाँ पे हमने डाल लगाया, स्केल की मदद से हमने ये लाइन ड्रा कर दी, तो इस एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, -120 ये डिग्री, ये एंगल आ गया। इस तरह बच्चों -150 आ गया, इसके लिए हमने क्या करना है, ये डी रखी, माइनस है तो हम उल्टी ये डी रखेंगे, क्लॉकवाइज घूमना है ना, 150 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो ये 150 आया, यहाँ पे 150 आ रहा है। ये मैंने ये पॉइंट लगाया इधर, स्केल की मदद से लाइन लगा दी, एक्स एक्सिस से हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, ये -150 ये एंगल बन गया हमारा, -225। फिर हमने क्या किया, अब ये मैंने इधर लिखे नहीं है, मैं इसका लिख देता हूँ कि ये 0 है, क्योंकि हमने माइनस है ना, तो माइनस के लिए हमने इस तरह पहले 0 90 होता है ना, तो ये 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है, फिर हमने इधर से घूमना है, इसके एंगल भी उल्टे हो जाएंगे। ये 0 आ गया, ये -90 आ गया, ये -180 आ गया, और ये -270 आ गया, और ये -360 आ जाएगा हमारे पास। अब फिर क्या करना है, अब देखो 225 है तो ये 90 से भी बड़ा है, 180 से भी बड़ा है, पर 270 से छोटा है, इससे पीछे पीछे रहेगा। अब ये क्या किया, ये हमने ये डी रखा, तो ये तो सीधा सीधा 180 हो गया, पर ये क्या है 225 है, 180 से बड़ा है। 180 में हम क्या करेंगे 45 45 ऐड कर देंगे तो वो 225 बन जाएगा। हमने ये क्या किया, डी फिर घुमा दी, अब 180 तक आया हुआ है, इसमें क्या करना है, देखो 180 लिखा हुआ है, 180 में और कितने ऐड करने हैं 45, 10 20 30 40, तो ये 45 आया। यहाँ पे हमने पानी लगाया, हमने ये लाइन स्केल की मदद से हमने ये लाइन लगा दी। फिर हमने ये एक्स एक्सिस स्टार्ट करना है, ये वाई इस एक्सिस से वाई एक्सिस से या नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। हमने यहाँ से घूमे क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ तक हमने क्या किया एंगल ड्रा कर दिया, ये -125 हमारे पास। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया ना डायग्राम वाले एंगल्स वाले, ये हमारे पास शार्ट में नहीं आते होते, ये ज़्यादातर जो आगे हमने सेगमेंट 3 एक्सरसाइज करनी है वहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ये यूज़ होते हैं, इसलिए ये मैंने कराया। अब जो करने लगे हैं ये शार्ट में भी आ जाते हैं, पर ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए आते होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म्स। हमने क्या करना है, इनको हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमारे पास 45 डिग्री और 30 प्राइम, इसको
प्राइम भी बोलते हैं, पर इसका मतलब होता है ये मिनट है। ये मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं अभी क्वेश्चन ही पहले कराने लगा, मैं पहले ये बताने लगा कि ये चीज़ होती क्या है। ये जो 1 प्राइम होता है इसका मतलब होता है मिनट, और ये 2 प्राइम होता है इसका मतलब होता है सेकंड, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्राइम है, हमने क्या किया 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे डबल प्राइम आएगा मतलब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करने में वो क्या आता है 3600। अब ये पूरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों, ये एक क्वेश्चन समझ आ गया, इसके तीनों तीनों पार्ट आप खुद भी कर लोगे, बहुत आसान है। ये 45 डिग्री 30 मिनट, हमने ये पूरे को पूरे क्वेश्चन को हमने क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। 45 तो पहले डिग्री में है, पर जो 30 है ये डिग्री में नहीं है, ये हमारे पास मिनट में है। हमने क्या करना है, जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है 60 पे डिवाइड कर देना है। 1 प्राइम का 1 मिनट का मतलब होता है 60, तो हमने क्या किया 60 पे डिवाइड कर देना। जब 60 पे डिवाइड किया तो ये भी क्या हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना, 0 0 से कट, 0 0 से कट हो गया, 3 बचा और 6, ऊपर 3 नीचे 6, ये भी फर्दर कटिंग होती है, ये भी फर्दर कटिंग आती है। 3 1 3, 3 2 6, 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 को साल करें वो 0.5 होता है, मतलब हाफ होता है। अब ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 45.5 डिग्री। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे वो फिर भी 0.5 देगा, पर मैंने कैलकुलेटर के बगैर कटिंग से कर दिया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड। ये तो डिग्री में, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पर ये क्या हमारे पास डिग्री में नहीं है, ये मिनट में है। इसको क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 प्राइम है मतलब ये 60 पे डिवाइड कर देंगे। ये सेकंड है, सेकंड को हमने क्या करना है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 प्राइम है मतलब इसको 2 बार 60 से डिवाइड कर देंगे, डबल 60 मल्टीप्लाई 60। 1 प्राइम का मतलब 1 60, दूसरे प्राइम का मतलब दूसरा 60। अब आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो वो 0.5 आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 60 या फिर डायरेक्ट 3600 पे डिवाइड कर दो वो क्या आ जाएगा 0.0083। अब इन सबको कैलकुलेटर पे इकट्ठा ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा आपके पास 60.5083 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी तरह ही है, बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। 125 डिग्री हमारे पास, 22 मिनट है और 50 सेकंड है। 125 ये तो डिग्री में है, पर 22 भी हमारे पास डिग्री में नहीं है, 50 भी डिग्री में नहीं है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है। हम क्या करेंगे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। 125 ये वैसे के वैसे ही आ गया, पर 22 ये डिग्री में नहीं है, ये मिनट में है। इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे, 50 है ये सेकंड में है, तो इसको क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 पे डिवाइड कर देंगे। 22 को 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 50 को 60 मल्टीप्लाई 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सारी की सारी डिग्री में कन्वर्ट हो गई है, इसको हम क्या करेंगे एंड पे ऐड कर देंगे, ऐड किया तो ये। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू, ये जो हमें नीचे दिए है ना क्या करना है इनको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म, इनको डिग्री मिनट सेकंड में फॉर्म कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, अब ये पहले क्या था हमारे पास मिनट सेकंड में था, उसको हमने क्या किया पूरे के पूरे डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है, इसको वापस मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। उधर क्या कहते थे छोटा सा कंसेप्ट बता देते हैं, उधर हम 60 से डिवाइड करते थे, इधर 60 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। अब ये देखो 47.36 डिग्री, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या डिग्री में है, तो इसको हमने क्या करना है पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे फिर उससे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका छोटा सा, इसका भी आप सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लो, तो बाकी इसके जितने भी है ना 5-6 पार्ट आप खुद कर लोगे, बहुत आसान है। हमने क्या करना है जो पॉइंट के बाद है उसको हम क्या करना है अलहदा कर लेना है। ये 47 ये पूरे के पूरे हमने ये लिखा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद क्या बना 0.36, उसको हमने अलहदा कर लिया। 47 भी डिग्री है और 0.36 ये भी डिग्री है। अब 47 तो प्रॉपर हमारा पूरा डिजिट पॉइंट में नहीं है, पर ये हमारे पास पॉइंट में है। हम क्या करेंगे 0.36 को मल्टीप्लाई कर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये जो है 0.36 कैलकुलेटर आपने पकड़ना है,
0.36 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना। जब 60 से मल्टीप्लाई किया, अगर आपके पास प्रॉपर डिजिट आ गया, पूरा आ गया, मिसाल के तौर पर 20 आ गया, 22 आ गया, 25, 30 आ गया, पॉइंट में ना आया आंसर, तो आपके पास वहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। पर अब देखो नेक्स्ट फिर पॉइंट में आ गया 21.6, मतलब आगे फर्दर हमारे पास साल होगा, तो ये हमारे पास क्या है 21.6, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 20 है इसको हमने फिर क्या किया, 20 को अलहदा किया, ये जो 0.6 है इसको हमने अलहदा कर दिया, जिस तरह ये ऊपर किया था। 47 डिग्री वैसे का वैसे आ गया। अब ये पूरे का पूरा मिनट में है। 21 ये पूरा डिजिट है, इसको हमने अलहदा कर दिया। 0.6 है इसको हमने अलहदा कर दिया, ये भी मिनट में है। अब क्या करना है हमने, ये जो 0.6 है इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है। उधर जब हम डिवाइड करते थे, जब मिनट को डिवाइड करते थे तो हम 60 पे डिवाइड करते थे। जब सेकंड को डिवाइड करते होते थे तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करते होते थे। इधर हमने जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करना है, डबल 60 से नहीं करना, यानी कि 3600 से नहीं करना, 60 से मल्टीप्लाई करना है। बेशक डिग्री से मिनट आ रहा है, ये मिनट से सेकंड में जा रहे हैं। 47 डिग्री वैसे का वैसे, 21 मिनट वैसे का वैसे ही आ गया। अब 0.6 है, इसको फिर क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो 0.6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से, 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरा डिजिट आ गया 36। तो अब ये देखें, ये पॉइंट में नहीं आया, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, 47 डिग्री 21 मिनट 30 सेकेंड। अब जब प्रॉपर लिखेंगे तो अब हमने ये जो प्लस लिखा है ये ख़त्म कर देंगे। 47 डिग्री 21 मिनट 36 सेकेंड, ये था क्वेश्चन। डिग्री मिनट सेकेंड, और उसने यही बोला हुआ था कि इसमें कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और सेकेंड, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह करते जाएंगे। अब देखो, अगर बच्चों आपको ये पहला पार्ट समझ आ गया, अब ये आगे बहुत आसान है, फोरी होते जाएंगे। हमारे पास 125.45 डिग्री, ये पूरे का पूरा हमारे पास डिग्री में है। 125 ये अलहदा किया, जो पॉइंट के बाद वो हमने अलहदा कर लिया। 0.45 डिग्री अलहदा कर लिया, ये भी डिग्री में। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पूरे का पूरा 27 आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, मतलब आगे साल नहीं होगा, ये सिर्फ मिनट तक रहेगा, सेकंड में नहीं जाएगा। तो हमने ये 125 मिनट लिखा, 27 सेकंड लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही है। 225.75 डिग्री, 225 ये पूरे पूरे हमने ये अलहदा किया, जो पॉइंट के बाद है वो हमने अलहदा कर लिया। 0.75 डिग्री, 0.75 डिग्री को हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट में कन्वर्ट हुआ। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो 45 आ गया हमारे पास, ये भी पॉइंट में नहीं आया तो ये 45 मिनट तक रहेगा, आगे सेकंड में नहीं जाएगा। 225 डिग्री और 45 सेकंड हो गया हमारे पास। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है चौथा, इसमें माइनस आ गया। माइनस आपने बच्चों देखे घबराना नहीं है, बिल्कुल उसी तरह, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। आपने क्या करना, माइनस बाहर ले जाना, ब्रैकेट लगा देनी है। जो 22.5 डिग्री है इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिख लिया। अगर मैं इस पर हाथ रख दूँ माइनस के ऊपर, तो वो पॉजिटिव वाले जिस तरह किए थे बिल्कुल उसी तरह बन गया। माइनस वैसे के वैसे साथ चलता आएगा। अब देखो 22.5 था, 22 को अलहदा किया, पॉइंट के बाद हमने ये अलहदा कर दिया। तो ये 0.5 को फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। जब 60 से मल्टीप्लाई किया वो 30 मिनट आ गया। अब देखो 30 पूरे का पूरा आया, पॉइंट में नहीं आया, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 20 माइनस आप लिख लो, माइनस वैसे के वैसे 22 डिग्री और 30 मिनट। इसी तरह ये भी इसी तरह ही होगा बिल्कुल। माइनस 67.58 डिग्री, माइनस को हमने बाहर लिखा, ब्रैकेट में लिखा, 67 डिग्री अलहदा किया और 0.58 हमने डिग्री अलहदा कर लिया। इसको पॉइंट को क्या करेंगे, 0.58 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मिनट में कन्वर्ट हो जाए। जब 0.58 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 34.8 मिनट। अब देखो ये पॉइंट में आ गया। जब तक पॉइंट ख़त्म नहीं होना होगा तब तक आपने सॉल्व करते जाना है। अब क्या किया, ये 34 मिनट को अलहदा कर दिया, ये 0.8 मिनट को हमने अलहदा कर दिया। अब ये फिर क्या करना है, 0.8 को अगेन इसको क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। जब 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई किया वो 48 हमारे पास सेकंड आ गया। अब देखें ये पूरा डिजिट है, अब ये पॉइंट में नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। माइनस 67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, इसी में हमने कन्वर्ट करना था। लास्ट पार्ट है 315.18 डिग्री, 315 को अलहदा किया, 0.18 को हमने अलहदा कर दिया, दोनों डिग्री में है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई किया
जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो 10.8 आ गया। फिर पॉइंट में आ गया, ये मिनट में कन्वर्ट हुआ है तो आगे फर्दर सेकंड में कन्वर्ट होगा, सेकंड में जाएगा। 10 को अलहदा किया और 0.8 मिनट को हमने ये अलहदा कर दिया। अगेन हम 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो 48 सेकंड आ गया हमारे पास। 315 मिनट डिग्री 10 मिनट और 48 सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 भी हो गया। अच्छा बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ये बहुत आसान थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारे पास मरूजी में MCQs में आते होते हैं, अक्सर अक्सर कंपलसरी आते होते हैं, 2 पक्के आते होते हैं। तो बच्चों अगर समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। थैंक यू।